श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। किसी को कितना भी अपना क्यों न मान लो, एक न एक दिन वह इंसान आपको अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और अपना काम करते रहिए। किसी के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि आप जिसके ऊपर विश्वास करोगे वही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। सफलता चाहते हैं तो घमंड, आलस्य, व्यर्थ और गप्पों से बचिए और भाग्य के भरोसे मत बैठी रहिए। भाग्य पे नहीं, अपने परिश्रम पे भरोसा कीजिए। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। आप किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा बिकता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालता है, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को पूरा देख ले उसकी माता पिता का उम्र बढ़ा देना। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके पास थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपने पाप के फल से गंगा पुत्र विष भी नहीं बच पाए और अब तुम सोचते हो केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपको भक्ति में मन लगने लग जाए तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जरूरी नहीं है कि हर ठोकर आपको गिराने के लिए है, कुछ ठोकर आपको संभल कर चलना भी सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को उजाड़ कर बसे तो बसे क्या, और किसी को रुला कर हंसे तो हंसे क्या। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती है। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकती है। वैसे हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ तुलना मत कीजिए। अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते हैं। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास समस्या है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हमें हर रोज़ मिलती है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। हर बार हृदय पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराई अपने लगने लगे तो समझ लो विनाश का समय आरंभ हो गया है। जब समस्याओं पे ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पे ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। किसी का दिल इतना ही मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाले परमात्मा दुखी हो उठे। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चल के हिसाब भी होगा। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी संस्कारों पर निर्भर करता है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। इस संसार में सबसे मजबूत इंसान वो है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी टूटे, फिर भी वह कहते हैं मैं ठीक हूँ। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता श्री कृष्ण करे। अत्यधिक उम्मीद को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये तभी बाहर आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। झुकने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिमाण देगा।
जीवन में किसी का हृदय इतना भी मत दुखाना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, जीवन जीने की उनकी इच्छा की खत्म हो जाए। क्योंकि टूटे हृदय अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं कर सकता है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पे आएगा तो कहीं की नहीं रह पाओगे। अकेले रहो और बस खुद पे ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तव में तुम्हारे लायक होगा। हमेशा एक बात याद रखो, ईश्वर सिवा तुम्हारे आंसू का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सामने हजार हो किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हालत में झुकना मत, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। संख्या का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई परिमाण नहीं है और मन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उनकी सफलता को भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक सकते हैं। जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बेहतरीन जीवन जीने के लिए परिवर्तन जरूरी है। समझदार वो नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वह है जिसे मालूम हो किससे कब कहाँ कैसे किस लहजे से बात करनी है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे दुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 4 कदम आगे हो। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पे भी खामोश हो जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी था। कुछ तो कमी है एहसास, वरना गंगा पे इतना भीड़ नहीं होती। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों के बातों पे दिल पे लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम रुकने का नहीं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय एक महान एवं सफल व्यक्ति को मिलता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। अच्छे कर्म के बारे में छोटा मत सोचिए, ये नहीं बन सकता हूँ मैं। बूंद बूंद से जैसा घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटे छोटे सत्कर्मों से ज्ञानी अपने ज्ञान को भरता है।